रूस यूक्रेन से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस के तोपखाने ने जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत में रूस की MSTAB तोपखाना रेजिमेंट ने सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला है। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक में शामिल 150 टैंकों में से 128 टैंक रूस ने तबाह कर दिए हैं। रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेनी सैनिकों की फायरिंग पोजीशन पर रूस के तोपखानों ने भारी तबाही मचाई है। रूसी सेना ने यहां तक दावा कर दिया कि बखमूत में यूक्रेनी सैनिक को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और इस बीच ज़ेलेंस्की के लिए बखमूत पूर्वी यूक्रेन का किला है। ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगर यूक्रेन बखमूत से रूसी सेना को नहीं खदेड़ पाया तो फिर पूरा पूर्वी यूक्रेन रूस के कब्जे में चला जाएगा। अभी रूस ये दावा कर रहा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत जल्द रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। बखमूत में रूस का विनाशक मिशन। 18 महीने बाद यूक्रेन में इस वक्त जो जंग हो रही है वो जमीन पर कब्जे से ज्यादा एक दूसरे के सैनिक, बटालियन और रेजिमेंट्स को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के लिए हो रही है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर ट्रिपल अटैक करने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस को खदेड़ने के लिए आखिरी जोर लगाना शुरू कर दिया है। 80 से ज्यादा दिनों से यूक्रेनी सेना ने अपने तोप, टैंक, रॉकेट आर्मी से रूस को बखमूत से खदेड़ने का जो आत्मघाती मिशन शुरू किया था वो बुरी तरह से फेल हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सफेद भेड़िए के नाम से मशहूर यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी SBU की 3 रेजिमेंट्स को रूस की MSTAB तोपखाना रेजिमेंट्स ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। दावा किया गया है कि बखमूत यूक्रेनी सैनिकों की लाशों और तबाह हथियारों से पट गया है। हम आपको रूस स्पेशल तोपखाना रेजिमेंट्स MSTAB की वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिन्होंने बखमूत में यूक्रेन के खून की नदियां बहा दी हैं। रूस के MSTAB का कोहराम, यूक्रेन की 8 SBU रेजिमेंट तबाह। जालिम, क्रूर, बेरहम जैसे शब्द भी रूस यूक्रेन जंग में बौने साबित हो रहे हैं। मीट की चक्की के नाम से मशहूर हुआ पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाला बखमूत यूक्रेन के लिए काल बन चुका है। रूस के ऑपरेशन जेड के तहत रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिक, 500 से ज्यादा तोपों के साथ यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे हैं। इस हमले में रूस के 2000 से ज्यादा टैंक भी शामिल हो चुके हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि यूक्रेनी सेना नाटो से मिले घातक हथियारों के बावजूद क्यों रूसी सेना का मुकाबला नहीं कर पा रही है। 300 तोप प्लस 800 टैंक ने मारे यूक्रेन के सफेद भेड़िए। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि रूस क्यों कह रहा है कि उसने बखमूत में इस वक्त विनाश अभियान चला रखा है। ग्राफिक के जरिए जरा इसे समझिए। रूस ने पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर 4 महीने पहले कब्जा कर लिया था। बखमूत के 41.6 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। रूस के खूनी हमलों के बाद से 70,000 की आबादी वाला बखमूत पूरी तरह से खाली हो चुका है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक बखमूत में चल रहा है, जहां यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान होने की खबर है। पिछले 10 दिनों में लगभग 12,000 यूक्रेनी सैनिक बखमूत में मारे जाने का दावा रूसी सेना कर रही है।
खानों का शहर कहा जाने वाला बखमूत यूक्रेन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन 8 अक्टूबर 2022 से रूसी सेना ने इस शहर को कब्रिस्तान बना डाला है। लगभग 10 से 11 महीने से रूसी सेना की MSTA-B तोपखाना रेजिमेंट ने बखमूत में यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। अब जो सबसे ताजा खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है। रूस की MSTA-B तोपखाने के सैनिकों ने बखमूत में यूक्रेनी सेना की फायरिंग पोजीशन पर अंधाधुंध गोले दागे हैं। रूस के इस हमले में 300 तोप और 800 टैंक शामिल हुए हैं। दावा किया गया है कि कम से कम यूक्रेन की 3 से 4 बटालियन रूस के इस विनाशक मिशन में मारी गई हैं। तो प्लस 800 टैंक ने मारे यूक्रेन के सफेद भेड़िए। Прошлого года Украина получила сотни танков, более 4000 боевых бронированных машин и бронеавтомобилей, свыше 1100 орудий полевой артиллерии, а также десятки современных реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов западного производства. Совокупный объем помощи государств НАТО, Евросоюза и их партнеров превысил बखमूत में भारी तबाही और बर्बादी झेलने वाला यूक्रेन अभी भी दावा कर रहा है कि नाटो से मिले 600 तरह के हथियारों से वो रूसी सेना को जमकर मार रहा है। ताजे आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 2,60,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेन की व्हाइट वोल्व्स यूनिट ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी SBU के व्हाइट वोल्व्स यानी सफेद भेड़िए के नाम से मशहूर सैनिकों का दावा है कि 18 महीने में व्हाइट वोल्व्स ने रूस की 2 टैंक रेजिमेंट्स को तबाह और बर्बाद कर दिया है। जिसमें रूस के 1,500 सैनिक मारे गए हैं। हैरानी वाली बात यह है कि यूक्रेन के व्हाइट वोल्व्स ने दावा किया है कि रूस के 216 टैंकों को तबाह किया गया है। हम आपको बता दें कि अलग अलग करंट अफेयर्स आउटलेट के मुताबिक आमतौर पर रूस की एक टैंक बटालियन में 31 से 40 टैंक होते हैं। रूस की 3 टैंक बटालियन से 1 टैंक रेजिमेंट बनती है। इस हिसाब से रूस की एक रेजिमेंट में 93 से 100 टैंक होते हैं। उस हिसाब से यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की 2 से ज्यादा टैंक रेजिमेंट्स को तबाह और बर्बाद कर दिया है। रूस के MSTA-B का कोहराम, यूक्रेन की 8 SBU रेजिमेंट तबाह। रूस यूक्रेन की खौफनाक जंग के बीच अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस भारी तबाही के बीच यूक्रेन को जंग कैसे हरा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूस और बेलारूस दोनों तरफ से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला करो। अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक रूस 2000 टैंक, 3 लाख रिजर्व फौज और 700 लड़ाकू विमानों से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने का प्लान तैयार कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन और नाटो क्या कर रहे हैं। जरा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिरस्की की इन तस्वीरों को देखिए, जहां जनरल सिरस्की हैरान और परेशान ज़ेलेंस्की को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन की फौज पर हमला कैसे किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की जंग पर क्या कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की भले ही पूर्वी यूक्रेन में अपनी जीत के दावे करें, लेकिन बख्मूत, क्राइमिया, डॉनबास, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, मिकोलाइव, ज़ापोरिज़िया और लुहांस्क ओब्लास्ट ये वो इलाके हैं जहां यूक्रेन रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि यूक्रेनी सेना अभी तक रूस की फर्स्ट डिफेंस लाइंस को टच नहीं कर पाई है। इसीलिए अब कहा जाने लगा है कि 80 से ज्यादा दिनों से चल रहा यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है। जर्मनी में जर्मन भाषा में छपने वाली मैगजीन डेर स्पीगल ने दावा किया है कि कुछ यूक्रेनी सैनिकों ने उसे बताया है कि लेपर्ड टैंक चलाने वाले यूक्रेनी सैनिक रूस पर हमला करने की बजाय टैंक खराब करके जंग से भाग रहे हैं।
डेर स्पीगल मैगजीन ने यहां तक दावा किया है कि यूक्रेन के सैनिक झूठे हमले और जीत के दावे कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि पुतिन का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि नाटो और यूक्रेन भी पुतिन के तेवरों को देखकर सकते हैं। बखमूत में रूस का विनाशक मिशन। पुतिन अपने जनरलों के साथ पूरा हिसाब लगा चुके हैं कि यूक्रेन को कब तक युद्ध में खींचना है, क्योंकि रूस को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर इस वक्त जंग रोकी गई तो यूक्रेन को जिंदा होने का मौका मिल जाएगा और नाटो भी रूस के खिलाफ और ज्यादा बेहतर तैयारी में जुट जाएगा। इसीलिए पुतिन ताबड़तोड़ हमले पूर्वी यूक्रेन पर कर रहे हैं। अगर 4 जून से हिसाब लगाएं, जिस दिन से यूक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू किया था, तो अब तक यूक्रेन के 60,000 से ज्यादा सैनिक 80 दिन में मारे जा चुके हैं। Сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации. С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападения с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим. हैरानी की बात तो यह है कि इस वक्त यूक्रेन को जंग में नाटो से सीधे दखल की जरूरत है, लेकिन नाटो जंग में सीधे कूदने से साफ बच रहा है। यहां तक कि नाटो यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाने से भी कतराने लगा है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की अब बौखलाने लगे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि नाटो और अमेरिका यूक्रेन के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। इधर पुतिन जिस तरह से अब चुन चुनकर यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर रहे हैं, उसने यूक्रेनी सेना की रीढ़ तोड़कर रख दी है। पुतिन की सेना के धमाके और हमले यूक्रेन के खिलाफ तूफान बन चुके हैं। 302 प्लस 800 टैंक ने मारे यूक्रेन के सफेद भेड़िए। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों बखमूत में रूस की MSTAB तोपखाना रेजिमेंट ने यूक्रेनी सेना पर बेहद तीखे और प्रचंड हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की भले ही पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत शहर को नाक की लड़ाई मान रहे हो, लेकिन हकीकत में रूस ने यूक्रेन की नाक और कान दोनों काट लिए हैं। अगर अभी भी यूक्रेन युद्ध करने पर आमादा रहा तो यूक्रेन का पूरी तरह से विनाश होना तय है। बड़ी खबर रूस से आ रही है। रूस के अंदर